बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑटोमेटिक चेंज ओवर के बारे में बात करेंगे। ये कैसे काम करता है और किस कंडीशन में इनको लगाया जाता है और इसकी क्या एप्लीकेशन है। हम ये तमाम चीज़ें आज ये डिस्कस करेंगे। इसको घरों में किस तरीके से लगाया जाता है और किन किन सूरतों में इसको लगाया जाता है और इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है हमें लगाने की। ये देखें जी, हमारे पास एक सिंपल चेंज ओवर ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। तो इसमें ये ऑटोमेटिक ही लोड को सेंस करता है। जिस प्राइमरी लोड जिसके ऊपर हमने रखा होता है उसको ये ऑन करता है। किसी भी घर में दो सप्लाइयाँ मौजूद हों, सपोज़ एक आपकी सप्लाई वापडा की है और आपके का दूसरा जनरेटर सोर्स है, तो दोनों के साथ इसको चलाया जा सकता है। अगर आपकी वापडा चले जाती है तो आपका जनरेटर का जो ब्रेकर है उसको ये ऑन कर देता है। ठीक है, अगर आपके पास वापडा जनरेटर नहीं है, दूसरा सोर्स है जैसे यूपीएस है या उसके अलावा आपके पास कोई और सोलर का सोर्स है, तो ये इस टाइम क्या करेगा कि वापडा की ब्रेकर को ऑफ़ कर देगा और यूपीएस जनरेटर और सोलर के ब्रेकर को ऑन रखेगा। जब हमने इसको ऑटोमेटिक के ऊपर रखा होगा, ऑटोमेटिक जैसे ही वापडा सप्लाई आएगी तो ये वापडा वाले ब्रेकर को ऑन करवा देगा और सोलर को ऑफ़ करवा देगा। ये इस तरीके से काम करता है। देखें जी, इसको लगाने की ज़रूरत ये होती है कि अगर हम ये ना लगाएं ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच, इससे ये होता है कि अगर वापडा चली जाती है, भाग के जाके हमको दूसरा ब्रेकर ऑन करना पड़ता है मैनुअली। तो इसमें ये झंझट ख़त्म हो जाता है। घर में सपोज़ आप ना भी हों तो ऑटोमेटिक ये आपका लोड शिफ्टिंग होती रहती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और ये कैसे काम करता है और इसकी पावर और कंट्रोल वायरिंग कैसे की जाती है। नहीं जी, आज हम इसके बारे में कंप्लीट से सुनेंगे। अभी तस्वीर में ये जो मॉडल दिखा रहा है ये किसी कंपनी का, ये इधर अवेलेबल नहीं है। और पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच बना रही हैं और डिफरेंट इसकी क्वालिटीज़ होती है और डिफरेंट इसकी प्राइस है। प्राइस के ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। कुछ इसके पावर टर्मिनल्स होते हैं और कुछ इसके कंट्रोल टर्मिनल्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोलिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल है। ये इसकी मेन टर्मिनल हैं वो जो वापडा के साथ हम कनेक्ट करेंगे। और ये जी देखें, वापडा का ब्रेकर लगा लिया है, इधर हमारी इन आ गई, यानी कि वापडा की मेन सप्लाई हमने इन कर दी, फेज़ और न्यूट्रल। दैन इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरा सोर्स बी कोई भी हो सकता है, जनरेटर हो सकता है, सोलर हो सकता है, यूपीएस हो सकता है, उसकी सप्लाई को हम इस नीचे वाले पोर्शन में एज इट इज़ कनेक्ट कर देंगे, फेज़ न्यूट्रल, और दूसरी साइड पे जाके फेज़ न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यूँ ही ये हमारे पास है मेन लोड का ब्रेकर जिसके साथ हम लोड को कनेक्ट करेंगे। ये हमारा एमसीबी है और जो नीचे वाले पॉइंट्स है इसके साथ हम लोड वाले ब्रेकर को सप्लाई देंगे, यानी इधर से हमारे लोड को सप्लाई जाएगी। तो देखें, ये इसका कंट्रोल बहुत आसान है। इसमें IR है, IN है, AN है। फेज़ के साथ हम IR को लगा देंगे और जो हमारा दूसरा पॉइंट है AN, न्यूट्रल को इसके साथ लगा देंगे। यानी कि इसके कंट्रोल जो ऑटोमेटिक वर्क करना है तो उसके लिए हम इसकी ये वायरिंग करेंगे, कंट्रोल वायरिंग। सिंपल है, AR और AN फर्स्ट टू टर्मिनल्स हैं और बाकी के जो टर्मिनल्स हैं वो उनके लिए उनको हम बजर लगा सकते हैं और दूसरी चीज़ें लगा सकते हैं। सेम इसी तरह सोर्स बी में भी BR और BN के टर्मिनल्स हैं, तो इसी तरह हम जो सेकंड सोर्स हमारा होगा BR को हम फेज़ के साथ लगा देंगे और BN को सेकंड सोर्स की न्यूट्रल के साथ लगा देंगे। और दूसरे जो पॉइंट्स हैं उनमें हम बजर लगा सकते हैं, कोई अपनी और प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगा सकते हैं विद रिलेज। यूँ हम अब इसकी वायरिंग करके दिखाते हैं कि इसमें हमने वायरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो आपके ये बटन ये इसका ऑटोमेटिक के लिए है और नीचे कर देंगे इसको तो हम ये इसको मैनुअल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ले जी, हम अब इसको इस्तेमाल करते हैं कैसे हमने इसकी वायरिंग करनी है, तो अभी हमें पता चल जाएगा। इसमें दो इंडिकेशंस होती हैं, A इंडिकेशन और B इंडिकेशन। अगर तो हमारा A वाला ब्रेकर चल रहा हो तो A इंडिकेशन चलती है, अगर हमारा सेकंड सोर्स चल रहा हो तो B इंडिकेशन ऑन रहती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सा सोर्स चल रहा है इस टाइम, वापडा चल रही है या जनरेटर चल रहा है या सोलर चल रहा है। तो इस तरह हमें पता चल जाता है। तो हम इसको दो कंडीशंस में रख सकते हैं, ऑटो में या मैनुअल में। तो इस तरह ये वर्क करता है। तो मज़ीद हम इसकी वायरिंग करते हैं तो हमें मज़ीद पता चल जाता है।
एट ए टाइम हमारा एक सोर्स ऑन होगा, सोर्स ऑन ए ऑन होगा तो सोर्स बी की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। अगर हमारा सोर्स बी ऑन है तो सोर्स 1 जो वापडा हमने रखा हुआ है वो ऑफ हो जाएगा। यूँ इस तरह ये काम करता है विदाउट एनी हेजिटेशन। बहुत ही आसान तरीकाकार है जिसके तरीके को हम इसको इस्तेमाल करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको लगाने का तरीका बताते हैं। हमें एक चैनल की पट्टी चाहिए, उस चैनल की मेन पट्टी के ऊपर हम सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर देंगे, लगा देंगे। इजी इंस्टॉलेशन है इसकी। तो साइड पे जो जगह है उसके ऊपर एक ब्रेकर वापडा का है सिंगल फेज़, और दूसरी साइड पे सिंगल फेज़ ब्रेकर है उसका जनरेटर सप्लाई का या सोलर सप्लाई का, सेकंड सोर्स की सप्लाई का। देन इसके नीचे चैनल पट्टी लगा के हम लोड का MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा देंगे, और मिनिएचर सर्किट के ऊपर एज ए लोड के तौर पर हम एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे। बहुत सिंपल तरीकाकार है, इसको हम बड़ी आसानी से किसी भी जगह पे इंस्टॉल कर सकते हैं और हर कोई इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लोड के तौर पे हमने इस बल्ब को लिया है। अब जी हम इसकी वायरिंग करने का तरीका बताते हैं। सबसे पहले वापडा की फेज़ और न्यूट्रल सप्लाईज को हमने कनेक्ट कर लिया है। देन इन सप्लाईज की जो आउटपुट्स हैं उससे हम आउटपुट निकाल के इस्तेमाल करेंगे। यूँ हमने दोनों साइडों पे मेन सप्लाई हमने फ्राहम कर दी है। अब जो इस ब्रेकर की आउटपुट है वापडा वाले की, उसका फेज़ को हमने फेज़ के साथ लगा दिया है और न्यूट्रल को हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इनके कनेक्शन हमने बड़े अच्छे तरीके से करने हैं, किसी किस्म की लूजनेस नहीं छोड़नी। यूँ सेम लाइक डैट जो सोर्स बी है उसकी न्यूट्रल को हमने इसके न्यूट्रल के साथ लगा दिया है, चेंज ओवर के न्यूट्रल के साथ, और यूँ फेज़ को फेज़ से ब्रेकर लेके चेंज ओवर के ब्रेकर के साथ, चेंज ओवर के फेज़ पॉइंट के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। यूँ हमारे सोर्स ए और सोर्स बी दोनों की सप्लाई हमने चेंज ओवर के ऊपर लगा दी हैं। अब तीसरा काम हमने ये करना है कि जो दो टर्मिनल नीचे बचे हैं उधर से 2 वायर्स लगा के हमने अपने जो लोड का मेन ब्रेकर है उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। यूँ हमारे यानी कि दोनों सप्लाई चेंज ओवर की जो है दोनों सप्लाई चेंज ओवर की तरफ चले गई हैं, और चेंज ओवर की जो सप्लाई है वो हमने अपने मेन ब्रेकर को फ्राहम कर दी है। अब जी हमारी ये जो पावर वायरिंग है ये तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कंट्रोल वायरिंग के बारे में जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके ऊपर भी पॉइंट टर्मिनल हैं और नीचे भी कंट्रोल के पॉइंट टर्मिनल हैं। जो सोर्स ए है उसकी AR पली साइड पे लिखा हुआ AR, उसको कनेक्ट करके वापडा के फेज़ के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन हमने भी मैं बता रहा हूँ ध्यान से टाइट करने हैं, लूजनेस नहीं होनी चाहिए, लूजनेस से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सेम इसी तरह AN दूसरा टर्मिनल है, उधर से हमने एक वायर लगानी है और वापडा के जो टर्मिनल है, जो न्यूट्रल का टर्मिनल है, उसके साथ हमने इसको लगा देना है। सेम लाइक डैट इसी तरह हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे के जो पॉइंट्स होंगे वो BR और BN होंगे। BR को हमने जो हमारा सेकंड सोर्स है उसके फेज़ के साथ लगा देना है, और जो BN है उसको हमने सेकंड सोर्स की न्यूट्रल के साथ लगा के ओके कर देना है। कनेक्शन करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि हमारे कनेक्शन में लूजनेस नहीं होनी चाहिए। यूँ देखिए जी हमारे ये पावर और कंट्रोल दोनों की वायरिंग हो चुकी है, और बाकी जो टर्मिनल्स हैं कंट्रोल के उसमें हम इसको एज ए बज़र और इंडिकेशन और डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यूँ हमने एज ए लोड के साथ हमारा जो लोड का ब्रेकर है मेन ब्रेकर, उसके साथ हमने एक बल्ब लगा लिया है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा लोड इस टाइम ऑन है या ऑफ। यूँ हम सबसे पहले वापडा के ब्रेकर को ऑन करते हैं। देखिए जी A सोर्स की इंडिकेशन चल गई है और हमारा मेन का ब्रेकर ऑन है, साथ ही हमारा चल गया है। अब दूसरा ब्रेकर हमने ऑन किया तो इंडिकेशन नहीं है क्योंकि वापडा की सप्लाई आ रही है हमें, तो इसलिए ये नहीं है। सेम लाइक डैट अब जैसे ही वापडा का ब्रेकर ऑफ होता है तो ये हमारा इंडिकेशन यानी कि दूसरे सोर्स B से हमारी इसमें सप्लाई आ रही है।
अब ब्रेकर वापडा का ब्रेकर ऑन है और इसको जैसे ही हम ऑफ़ करते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच सेकंड सोर्स को चूज़ कर लेता है। अब फिर हम इसको ऑन करते हैं तो वो फर्स्ट सोर्स को चूज़ कर लेता है वापडा को। बस इसका मकसद यही है कि इसने जो सोर्स 1 है उसको सिलेक्ट करना होता है। तो जो भी हम सोर्स 1 रखेंगे वो दूसरा जो सोर्स होता है उसको एज ए सेकेंडरी सोर्स इस्तेमाल करेगा। मैनुअल अगर हम इसकी सेटिंग को मैनुअल पे कर देते हैं, इसके ऊपर एक बटन लगा होता है ऑटोमेटिक और मैनुअल वाला। अगर मैनुअल करेंगे तो हमें दोनों सप्लाई में से जिस सप्लाई को हम ऑन रखना चाहते हैं चूज़ करना पड़ेगा, फिर हम उस सप्लाई को ही ऑन करेंगे, सेकंड सप्लाई को ऑन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से उसको हमें यानी मैनुअल ऑन करवाना पड़ेगा। अगर हमने वापडा लेनी है तो वापडा वाला ब्रेकर ऑन कर देंगे, दूसरा ऑफ कर देंगे मैनुअल में। ऑटोमेटिक में ये खुद ब खुद ही ब्रेकर्स को चूज़ करता है, यानी कि अगर सप्लाई वापडा की आ गई है तो उसको ये ऑन करवा देगा। यूँ ये हम इसको ईजीली घर में इंस्टॉल कर सकते हैं।